हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशन के बारे में और जानेंगे इंडिया सऊदी अरेबिया लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर यूएसए चिंतित है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये आप देख सकते हो, इंडिया सऊदी अरेबिया आप स्पीड अप कर देंगे। जो सऊदी अरेबिया $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंडिया में, इंडिया के वेरियस सेक्टर में, तो वो तेजी से कैसे हो, इस पर भी विचार किया जा रहा है। और बाकी 8 एग्रीमेंट भी साइन किए गए। ये आप देख सकते हो, डिसेलराइजेशन, एनर्जी, डिजिटाइजेशन, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों में इसमें डिस्कशन हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ जीसीसी। ये आपके लिए एमसीक्यू, कौन सा देश जीसीसी का पार्ट नहीं है। जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो आप इसका सही आंसर जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में ट्राई करें इसका देने की। ये आप देख सकते हो, अरब न्यूज़ का आर्टिकल, सऊदी अरेबिया इंडिया साइन 47 MOU टू बोस्टर इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। इन्वेस्टमेंट दोनों देशों के बीच बढ़ाया जाए, उसके बारे में बात की गई। और मोदी जी के अनुसार सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया के लिए। और बिल्कुल इसीलिए MBS जो मोहम्मद बिन सलमान है, सऊदी अरेबिया के प्रिंस, उनका भव्य स्वागत किया गया इंडिया में और सेरेमोनियल वेलकम भी दिया गया। ये आप देख सकते हो। और इंडिया सऊदी अरेबिया इकोनॉमी को, सिक्योरिटी टाइज और डिफेंस में सेक्टर में भी कोऑपरेशन को लेकर बातचीत हुई। और दोनों देशों के बीच जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इनको लेकर भी बातचीत हुई कि ये कैसे दोनों देशों का फ्यूचर में कितना बेनिफिट दे सकता है। और इसी को लेकर जब G20 हुआ तो PM मोदी जी ने दोनों देशों यूएस और सऊदी अरेबिया की जो दूरी थी उनको ख़त्म की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और ये आपको मैं कॉरिडोर के बारे में बता दूं, वैसे इस कॉरिडोर के लेकर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हो। और ये इंडिया से स्टार्ट होके ये UAE, बाद में सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से जॉर्डन, इजराइल होते हुए इटली, फ्रांस और बाद में जर्मनी ये कनेक्ट होगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है अपने आप में, जो मिडल ईस्ट, इंडिया और यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा तरह से बदल के रख देगा। और सऊदी अरेबिया एक सॉवरेन वेल्थ फंड ऑफिस भी सेटअप करना चाहता है इंडिया के गिफ्ट जो गुजरात का जो फाइनेंस टेक सिटी है गांधीनगर में, तो वहाँ सऊदी अरेबिया एक वेल्थ फंड ऑफिस भी सेटअप करना चाहता है। और इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक इंडिया $100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है सऊदी अरेबिया का, उसको तेजी लाने के लिए बातचीत हुई। और एनर्जी से लेके डिफेंस के बीच में भी बातचीत हुई। और दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया और जीसीसी, जो मैंने आपको अभी MCQ में पूछा था, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इनके बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, इसके बारे में भी तेजी से प्रक्रिया हो सके, इसके बारे में भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। और सऊदी क्राउन प्रिंस ने बोला कि जो 7% किंगडम में इंडियन रहते हैं ना सऊदी अरेबिया में, वो लार्ज पार्ट, मतलब बहुत ही तरक्की में, प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं सऊदी अरेबिया की, और हम उन्हें कंसिडर करते हैं पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। और वी वॉच एंड टेक केयर ऑफ देम लाइक वी टेक केयर ऑफ आवर सिटीजन। तो इंडियन को लेकर उन्होंने तारीफ की सऊदी क्राउन प्रिंस ने। और इंडिया भी सऊदी अरेबिया को मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मानता है मिडिल ईस्ट में। और दोनों देशों के बीच में अभी ट्रेड 42.8 बिलियन के आसपास है। और सऊदी अरेबिया ने इंडिया के G20 समिट की भी तारीफ की। सऊदी अरेबिया के जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने G20 समिट जो इंडिया में वो उसे काफ़ी सक्सेसफुल बताया और इसकी बढ़ चढ़ के तारीफ की। इसीलिए सऊदी अरेबिया को इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर समझता है। इसीलिए ट्रेड और डिफेंस, इकोनॉमिक, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी और भी बहुत सारे सेक्टर्स में दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन आप देखोगे फ्यूचर में और भी आगे बढ़ेगा। और दोनों देश अब लोकल करेंसी में ट्रेड करने की भी बात कर रहे हैं। इसको लेकर बातचीत अब स्टार्ट हो गई है और हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट देखने को मिले। तो अब हम MCQ पे आते हैं, कौन सी कंट्री GCC का मेंबर नहीं है। तो इसका सही आंसर है ईरान, क्योंकि ईरान एक, बाकी सब आप देख सकते हो
बाकी सब अरेबियन कंट्री है। यहाँ जो भी जीसीसी का पार्ट है वो सब अरेबियन कंट्री है। सऊदी अरेबिया, इसमें 6 कंट्रीज आती है, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, बहरीन, ये कतर, ये बहरीन, कुवैत। इराक जीसीसी का पार्ट नहीं है, ये याद रख लेना, क्योंकि बहुत लोग इराक को जीसीसी का पार्ट में गलती कर देते हैं। ईरान भी नहीं है और ये इराक भी नहीं है। इराक अरब देश है और ईरान अरब देश नहीं है, ये आप नोट कर लेना। तो ये आप और डिटेल देख सकते हैं। जीसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जीसीसी का हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं और भी जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।